सर में हम सीटेट हिंदी पेडोलॉजी के प्रीवियस ईयर्स के 20 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट कर लेते हैं हम आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है? बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, या बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, या बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना। आंसर क्या होगा आपका? बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। इस देखते हैं संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या है? व्याकरण का संदर्भ पाठ पुस्तक में होता है, या व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, या पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है, या व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। पाठ विशेष में जो निहित व्याकरण तथ्यों का उल्लेख है वो संदर्भ में व्याकरण कहलाता है, जैसे कि पाठ के दौरान शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उनका सदि विच्छेद करना, समास विग्रह करना, उपसर्ग प्रत्यय बताना आदि। नेक्स्ट देखते हैं हम, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयुक्तता सिद्ध होती है कहानी कहने के द्वारा, या कहानी में गूंथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, या कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। राइट आंसर क्या होगा आपका? कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा, जिससे कि बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, या लड़के लड़कियों को अलग अलग किया जा रहा हो, या अनिवार्यता औपचारिकता रूप से किया जा रहा हो, या नियमित रूप से किया जा रहा हो। राइट आंसर क्या होगा आपका? प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो तब अवलोकन कहलाता है। जब अवलोकन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो तब अवलोकन कहलाता है। लड़के लड़कियों को अगर अलग अलग अवलोकन करेंगे तो उसे हम लैंगिक पक्षपात कहलाएगा वो। औपचारिक अवलोकन का कोई महत्व नहीं होता है। नियमित रूप की बात करें तो समय अंतराल की संभावना होने के कारण इसे दोषपूर्ण माना गया है। देखते हैं, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें कि 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई हो। तो ऐसे शब्दों को विकल्प ढूंढ कर देंगे, या ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगे, या बोलते समय इस ओर ध्यान ना देने के लिए कहेंगे, या ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे। राइट आंसर क्या होगा आपका? ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे, क्योंकि उच्चारण संबंधी दोष के निवारण हेतु तेज ध्वनि के साथ अधिकतम अभ्यास आवश्यक होता है। तो होता है सुरभि से ऐसे शब्द विशेष जिसमें ता की आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई हो उसका बार बार उच्चारण करवाएंगे, क्योंकि अभ्यास की कमी किसी भी अधिगम में सर्वाधिक प्रभावी भूमिका होती है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि तुम्हें डलिया भर कर आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे? इस प्रश्न का क्या उद्देश्य है? बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देंगे, या बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना, या बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त कराना, या बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, अकादमी सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ न करवाए, या भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों के पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करे, या श्रवण और वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहे, या विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करे। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? श्रवण और वाचन कौशल का अभ्यास करवाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती है,
इसका शैक्षिक निहितार्थ की भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है पारिवारिक संवाद या सामाजिक अंतःक्रिया या विद्यालय की पढ़ाई लिखाई या भाषा प्रयोगशाला। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? सामाजिक अंतःक्रिया, क्योंकि भाषा स्वयं में विकसित नहीं होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया अनिवार्य है, क्योंकि भाषा विचार विनिमय का माध्यम है। इसमें दो व्यक्तियों के विचारों का आदान प्रदान होता है। अतः भाषाई कौशल के विकास के लिए सामाजिक अंतःक्रिया अनिवार्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को व्याकरण नियमों को कंठस्थ करवाना या अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना या सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना या मातृभाषा की लिपि का पहचान करवाना। राइट आंसर क्या होगा आपका? अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। आपके माइंड में सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना भी आ रहा होगा और मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना भी आ रहा होगा। तो नहीं, जो सहज अभिव्यक्ति होती है ये उच्च माध्यमिक स्तर का उद्देश्य है और प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य केवल मातृभाषा की लिपि पहचान करवाना भी नहीं होता है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो हिंदी भाषाई क्षेत्रों में देवनागरी लिपि के वर्णों की पहचान के साथ गणित के अंकों एवं रोमन वर्णों की पहचान न करवाई जाती। नेक्स्ट देखते हैं हम भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित है या सभी भाषाई कौशल स्वयं विकसित होते हैं या सभी भाषाई कौशल पाठ्यपुस्तक ही होते हैं या कोई भी भाषाई कौशल अंतर संबंधित नहीं है। राइट आंसर क्या होगा आपका? सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित है। भाषाई कौशल अर्थात कि बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना सभी अंतर संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं हम पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। कहानी का अंत बदलवा देना या कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना या कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना या कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। क्योंकि पढ़कर समझाना कुशलता का विकास करने में कम महत्वपूर्ण कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना है, न तो कि छात्र ना तो उसे अपनी भाषा में व्यक्त कर सकता है और ना ही उस पर आधारित प्रश्न बना सकता है। इस सबका उपयोग पढ़कर समझना कौशल का विकास करने में सहायक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना या संज्ञा सर्वनाम विशेषण और वचन को शुद्ध पहचान करना या भाषण वाद विवाद कविता से पाठ से भाग लेना या भाषा को अपने परिवेश और अनुभव को समझने का माध्यम मानना। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, भाषा को अपने परिवेश और अनुभव को समझने का माध्यम मानना। भाषा को अपने परिवेश और अनुभव को समझने माध्यम मानना क्या कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत कम महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्व उपयोग कौन सा होगा? अक्षरों वर्णों का क्रम का जानना या किसी शब्द का अर्थ जानना या किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना या किसी शब्द की सही वर्तनी जानना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, अक्षरों वर्णों के क्रम को जानना। क्योंकि भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। अक्षरों वर्णों का क्रम को जानने में शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग होता है। फिर किसी शब्द का अर्थ, का समानार्थी, सही वर्तनी जानने में शब्दकोश का बहुत महत्व होता है। शब्दकोश के माध्यम से अक्षरों वर्णों का क्रम जानना एक श्रम साध्य एवं समय कार्य है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं। केवल अवधारणा ही बना पाते हैं या केवल विषय ही पढ़ते हैं?
राइट आंसर क्या होगा आपका? साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। जब बच्चे भाषा से कोई भी विषय पढ़ते हैं तो साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कक्षा में भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी, कविता के चार्ट की आदि उपलब्धता या कम से कम 2 भाषाओं के शब्दकोश की आवश्यकता या आधिकारिक भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता या सभी बच्चों को अपनी भाषा में बोलने की अवसर की उपलब्धता। राइट आंसर क्या होगा आपका? सभी बच्चों को अपनी भाषा में बोलने की अवसरों की उपलब्धता। नेक्स्ट हम देखते हैं व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना या भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना या व्याकरणिक बिंदुओं को परिभाषा याद करना या व्याकरण तत्वों की सूची बनाना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए भाषा प्रयोगों में व्याकरण का ध्यान रखना। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। व्याकरण का कार्य भाषा को दोष मुक्त बनाना। व्याकरण के प्रयोग से भाषा अधिकतम शुद्धता की ओर अग्रसर होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर अनुस्वार वाले शब्दों की सूची बनवाकर या स्वयं ही सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर या अनुनासिक के नियम बताकर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर, क्योंकि अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग के संबंधित त्रुटियों को स्वयं सही उच्चारण कर आदर्श प्रस्तुत करके दूर किया जा सकता है, क्योंकि भाषा अर्जित कौशल है जिसे अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। इस देखते हैं शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे? कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल न किया जाने के प्रावधान के कारण ही विद्यार्थी सीख नहीं पा रहे हैं, या परीक्षा और फेल हो जाने का डर वास्तव में बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर काम करता है, या बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना, या कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को फेल न करने के प्रधान कारण देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी बच्चों का पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं के बच्चों के सिर मरना। क्योंकि जो प्रतिवादियों के साथ बच्चे के फेल होने का आशा है कि संपूर्ण शैक्षिक तंत्र का फेल होना, अतः शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मरना है। हम देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? मिश्रित वाक्य संरचना या विचारों की मौलिकता या वर्तनीगत शुद्धता या तत्सम शब्दावली। तो आंसर क्या होगा आपका? विचारों की मौलिकता, क्योंकि हम उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय हम विचारों की मौलिकता बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है कि अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। देखेंगे सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं? एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियाद होते हैं, या एक बच्चों को किसी अवधारणाओं को ना सीखने के कारण फेल करके रोकना उचित ही है, या जो बच्चे पिछली कक्षा की बातें नहीं सीख पाए हैं वे अगली कक्षा में और पिछड़ जाएंगे, अतः उन्हें उसी कक्षा में रोक देना चाहिए, या जो बच्चे किसी कक्षा में सीख नहीं पाए हैं उन्हें फेल करके रोकने से भी ज़रूरी नहीं है कि वो सीख जाएं। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए ये कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियाद होते हैं। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में
एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियाद होते हैं। तो ये रहा हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।